प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि उसकी मेमोरी कैसे बनेगी हमारे सिस्टम के अंदर और फिर हमारे स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होगा। तो इंट a इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बना लिया, उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, इंट c, और c इक्वल टू 20, ठीक है। a को इधर ही वैल्यू दे देते हैं, c को अलहदा डिक्लेयर करके अलहदा असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो और प्रिंट f कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज d कॉमा, देखो पहला परसेंटेज डी, ये इसको उड़ा दो, परसेंटेज डी किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, हम पहले ए की करना चाहते हैं, तो कॉमा लगाएंगे डबल कोट्स के बाहर और पहला वेरिएबल ए, ठीक है। और हम चाहते हैं सी की भी करवाएं, इसके बाद है, तो इसके बाद स्पेस एक दे दो, दो ना दो आपकी अपनी मर्जी है वैसे, ठीक है। तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ, परसेंटेज डी दोबारा लिख लूंगा क्योंकि सी जो है इंट टाइप का है, ठीक है। तो फिर ए के बाद फिर से मैं एक कोमा लगाऊंगा और दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। तो सेव भी कर लेते हैं, ए बी डॉट सी, ठीक है। तो ये देखें 10 और 20, अब कैसे आया ये भी देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से इसकी हम रैम बना लेते हैं और चेक कर लेंगे कि कैसे आ रहा है। देखें जी, पहले सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन मेथड से स्टार्ट हुई, मेन मेथड से स्टार्ट हुई, अंदर गई, पहली लाइन मिली इंट ए इक्वल टू 10, तो हमें पता है मेमोरी के अंदर क्या होगा, ए नेम की एक रैम बनेगी और इसका 2 बाइट्स का साइज होगा, इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा और इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं यहाँ पर, तो 10 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर कलर चेंज कर लेते हैं, इंट सी, तो ये जस्ट मेमोरी के अंदर इंपैक्ट डालेगा और सी नेम की एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस बाइट साइज होगा, इंट के केस में 2 होता है तो 2 लिख दिया, और कोई ना कोई एड्रेस भी होगा इसका, कुछ भी यहाँ इनिशियलाइज नहीं करवा रहा इसलिए एम्प्टी रह जाएगा। फिर कलर चेंज किया, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सी इक्वल टू 20, तो इस से सी के अंदर क्या है, 20 स्टोर हो गया। अब देखो 20 रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब कि इस लाइन की वजह से इसके अंदर 20 आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और उसके बाद ए बी, तो पहले ए की वैल्यू उठाओ, रैम से क्या पड़ी हुई है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर बी की वैल्यू उठाओ, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। आने के बाद फिर क्या होगा, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको वैल्यू मिलेगी पहले वेरिएबल से, ठीक है। तो क्या होगा आपका, पहले वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू 10 है, वो आ जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका वैल्यू मिलेगी दूसरे वेरिएबल से, तो बी के अंदर 20 है तो 20 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, और ये फाइनली आपके पास कोड बनेगा 10 और एक स्पेस 20 और ये, ठीक है। तो फाइनली प्रिंट एफ से क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 10 और 20,